सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 9 कबीर की साखियाँ जिसमें पांच दोहे हैं। ठीक है, 5 दोहे हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये जो साखियाँ शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? साखियाँ अर्थात सीख देना, शिक्षा देना, ज्ञान प्रदान करना, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके सीख देना। प्रत्यक्ष ज्ञान, जो ज्ञान आपको दिखाई दे रहा है उसका अनुभव करके उसकी शिक्षा देना। तो इन 5 दोहों के अंदर वही शिक्षा यहाँ पर प्रदान की गई है। तो सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं, भावार्थ देखते हैं इसका, दोहों का शब्दार्थ के माध्यम से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, अब इसमें ये देखिए यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं। सर्वप्रथम साध का मतलब होता है, यहाँ साधु लिख दिया मैंने सीधा, साध का मतलब होता है साधु या सज्जन व्यक्ति। ठीक है, ज्ञान जानकारी। मोल करो मतलब आप जब खरीदते हो तो उसकी जो कीमत लगाते हो उसका जो मोल करते हो, वो जो उसकी रेट फिक्स होती है वो। तरवार का मतलब तलवार। पड़ा रहन दो, रहन मतलब रहने, पड़ा रहने दो किसको? म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती। ये एक ऐसा भाग होता है जिसमें हम तलवार को रखते हैं। तो ये कह रहा है कि जाति न पूछो साध की, मतलब सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछो। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछो, उससे उसका ज्ञान पूछो। मतलब रेस्पेक्ट जो आप किसी व्यक्ति की कर रहे हैं तो उसकी जाति, उसका कुल, उसको देख करके आप उसका रेस्पेक्ट मत कीजिए। उसके ज्ञान के आधार पर हमें उसे परखना चाहिए। उसको जो हम इज्जत दे रहे हैं, उसको जो हम महत्व दे रहे हैं, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। उसकी जाति को, उसके कुल को, उसके समाज को महत्व नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार मोल करो तरवार का, कि हमें जो तलवार है, जिस प्रकार हम तलवार खरीदते समय तलवार का मोल करते हैं, अब वो किस, उसका जो कवर है ऊपर का म्यान जिसमें तलवार की जाती, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हम जो कीमत लगाते हैं वो तलवार की कीमत लगाते हैं, उसकी म्यान की कीमत नहीं लगाते। उसी प्रकार हमें जो है सज्जन व्यक्ति की जाति की कदर नहीं करना चाहिए, उसकी जाति देखकर उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान के अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी ज्ञान के आधार पर उसको परखना चाहिए। ठीक है, तो देखते इसका भावार्थ क्या है कि इसमें जो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो म्यान देखकर उसकी कीमत नहीं लगाते। ठीक है, उसकी कीमत हम तलवार के आधार पर ही करते हैं। तो इसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति के गुणों की कदर करना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, उसकी जाति और कुल और समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखो आवत का मतलब होता है आते हुए। गारी का मतलब गाली, बैड वर्ड। उलटत पलट कर, हुई होती, अनेक बहुत सारी। ठीक है, तो आवत गाली जो है जब आती है तो एक होती है, मतलब जब आपको कोई गाली दे रहा है तब वह एक होती है। ठीक है, उलटत पलटकर जब आप उसे वापस गाली देंगे तो फिर वो क्या है, अनेक हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, बुरा शब्द बोला, आपने वापस गाली दी, तो एक गाली की 2 गाली हुई, फिर वो वापस कुछ बोलेगा, इस तरह से वो गाली बढ़ती रहेगी। तो जब कोई आदमी आपको गाली दे रहा है, कुछ बुरा शब्द बोल रहा है, तो आप उसको वापस मत दीजिए, आप मौन रहिए। ठीक है, तो आवत गारी एक है, आपको गाली दी जा रही है वो एक है, पर जब आप उस आर्गुमेंट में, उस बहस में फंस चुके हैं, वो गाली दे रहा है और आप भी गाली दे रहे हैं, तो वो अनेक हो जाएगी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नहीं उलटिए, कि उलटिए मत, मतलब आप वापस रिप्लाई मत दीजिए, उस गाली का वापस जवाब मत दीजिए। तो क्या होगा, वो एक की एक रह जाएगी, वो एक ही रह जाएगी। तो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जब कोई आपको गाली देता है ना, तो वो एक होती है, तो उसे पलटकर आप, जब आप भी गाली देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम
उसकी गाली पर ध्यान ही नहीं देंगे, जिसने हमको गाली उसकी गाली पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो वहीं खत्म हो जाएगी। वह क्या होगी, वो गाली वहीं पर खत्म हो जाएगी और वो एक ही रह जाएगी। मतलब उसका जब रिप्लाई नहीं बना तो गाली वहीं खत्म, एक गाली से दूसरी गाली होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आपको अगर बुरा शब्द बोल रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो आपको वापस प्रत्युत्तर में उसको बुरा शब्द नहीं बोलना है, उसको गाली नहीं देनी है। अगर आप भी गाली देंगे तो फिर गाली बढ़ती रहेगी और अनेक हो जाएगी, झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वापस आपको प्रत्युत्तर नहीं देना है। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखो सुमिरन का मतलब होता है स्मरण, पूजा करना, भक्ति करना, भगवान की स्मृति करना, भगवान की आराधना करना। तो माला तो कर, तो ये जो माला तो नहीं, यहाँ ये जो कर है, कर का मतलब होता है हाथ, फिरे घूमना। ठीक है, तो माला तो कर में फिरे, माला कहाँ घूम रही है, हाथ में। मनुष्य क्या करता है, जब भगवान का स्मरण करता है तो हाथ में माला ले लेता है और राम 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 ऐसे बोलता रहता है। ठीक है, जीभ फिरे, मुख का मतलब मुंह, माही में, और जीभ उसकी मुंह में फिरती रहती, मतलब हाथ में माला चलती रहती है कंटिन्यू और जीभ में राम 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 राम, तो जीभ उसके मुख में फिरती रहती है। तो माला हाथ में फिरती रहती है और जीभ उसके मुख में फिरती रहती है। परंतु मनवा मतलब मन, जो उसका मन है वो क्या है, दहु दिसी, दहु का मतलब दसों, 10 दिशाओं में फिरता रहता है। और मन क्या है, 10 दिशाओं में फिरता रहता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं यह सुमिरन नहीं है, यह भगवान की स्तुति नहीं है, यह केवल आप दिखावा कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं। कि मनुष्य क्या करता है, माला को हाथ में लेता है और भगवान राम 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 बोलता रहता है, परंतु उसका मन है वो चंचल होता है, वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है, वो देखता रहता है इधर क्या हो रहा है, इधर क्या, उसके मन में सब चलता रहता है कि आज मुझे क्या करना है, बहुत सारी बातें उसके मन में चलती रहती है। तो ये क्या, आप एकाग्रचित नहीं है, आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पाखंड कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं माला फेर रहा हूँ, मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, परंतु आप वो चीज नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सुमिरन नहीं है, ये भगवान का स्मरण नहीं है, ये भगवान की पूजा नहीं है। अगर भगवान की पूजा करनी है तो मन को आप एकाग्रचित रखिए, मन को एकाग्रचित रखिए, इधर उधर मत फिरने दीजिए, तो वो भगवान की स्मृति, आराधना, स्मरण होगा। फिर भले आप चाहे हाथ में माला हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुख से राम राम बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है तो आप भगवान का स्मरण अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का मन, चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, मतलब ये भगवान का नाम नहीं लेता, एकाग्रचित नहीं है। क्या नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं है, मतलब मन को कंट्रोल नहीं कर रखा है, वो इधर उधर घूम रहा है, फिर वो सब पाखंड की चीजें हो रही है, आडंबर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला दोहा देखते हैं। कबीर घास न निंदिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। देखो, कबीर घास न निंदिए, निंदिए मतलब निंदा करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास न निंदिए, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास जो होता है, जो तिनका होता है, जो तिनका होता है रोड पे पड़ा हुआ कैसा भी, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसको कम नहीं समझना चाहिए। जो पाँव तली हुई, पाँव मतलब पाँव, आपके फुट, लेग, तली का मतलब नीचे, जो पाँव के नीचे होता है। तो घास का तिनका जो अगर आपके पाँव के नीचे है तो आप उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, आप उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि वो आपके पाँव के नीचे है तो वो आपसे बहुत कमजोर है, नहीं, ऐसा नहीं है। उड़ी पड़े जब आंखी में, वो उड़कर जब आपकी आंखों में आ गया, अगर वही तिनका उड़कर आपकी आंखों में घुस गया तो खरी दुहेली होए, तो क्या होगा, फिर वो आपको बहुत दुख देगा। अगर तिनका उड़कर आपकी आंख में घुस गया तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हमें जो हमारे पैरों के नीचे तिनका है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको कम नहीं समझना चाहिए। तो इस तिनके के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम क्या होता है, घास के समान किसी व्यक्ति को छोटा समझ करके उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति कभी भी हमारे काम आ सकता है, कभी भी हमको परेशान कर सकता है। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
जो छोटे लोग हैं, जिनको आप तुच्छ समझते हैं, उनको तुच्छ ना समझे, उनका आदर करें, उनको सम्मान करें, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान के लायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें छोटा समझकर किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। देखो, जग का मतलब होता है संसार, जग का मतलब संसार, बैरी का मतलब दुश्मन। तो जग में बैरी, जग में दुश्मन, आपका शत्रु कोई नहीं है। ठीक है, जो मन शीतल, शीतल का मतलब शांत, ठंडा होए। अगर आपका मन शीतल है, आपका मन ठंडा है, आपका मन अच्छा है, तो विश्व में, जग में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। या आपा, आपा मतलब होता है स्वार्थ, स्वार्थ, जो आदमी सेल्फिश होता है, मैं सब कुछ में वो, तो यह आपा को डारी दे। अब डारी का मतलब मैंने नहीं लिखा है, डारी का मतलब होता है त्यागना, डारी का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ठीक है, तो यह आपा को डारी दे, तो आपका जो स्वार्थ है, जो घमंड है, जो अहंकार है, उसको छोड़ दो। दया करे सब कोई, और अगर आप अपने घमंड को छोड़ देंगे, अहंकार को छोड़ देंगे, तो आप सब पर दया करेंगे। ठीक है, तो जग में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है अगर आपका मन अच्छा होगा, मन शांत होगा, और जो स्वार्थ, जो घमंड आपका, आप उसको छोड़ दें और सभी पर दया करें, तो आप दयावान बन सकते हैं। उसका भावार्थ देखते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का, अहंकार का, घमंड का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। ये कमजोरी है, ये अहंकार, घमंड, मैं, स्वार्थ जो है, ये मनुष्य की कमजोरी है। तो मनुष्य अगर इस कमजोरी को छोड़ दे तो पूरे संसार में प्रेम और दया फैला सकता है। तो ये है कबीरदास जी की साखियां, वसंत, कक्षा 8, अध्याय 9। साखियां, साखियां का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके सीखना। ठीक है, इसमें सारा ज्ञान ऐसा दिया है जो आपके डेली जीवन में, आपके नियमित जीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाला है। ठीक है, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।